हालेलुया। सबका जय मसीह की। मैं प्रॉफिट सुमनदीप और आपका स्वागत है बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री में। परमेश्वर आपको ब्लेस करे और आप आशीष तो होने पाएं और परमेश्वर ने आपके जीवनों में आज का दिन दिखाया, इसलिए उस महान परमेश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि परमेश्वर महान है, वो भला है। हालेलुया। परमेश्वर की सामर्थ्य है, परमेश्वर का जलाल आपके अंदर रहे और आप ब्लेस्ड रहें प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और हमारा आज का टॉपिक है भजन संहिता 23 अध्याय। पूरी बाइबल ही पवित्र मानी जाती है, लेकिन कुछ वचन ऐसे हैं जो ज़्यादा दिल को छू जाते हैं पवित्र बाइबल के। जिस तरह भजन संहिता 23, इसका जो पहली ही लाइन है वो बहुत पवित्र लाइन है। हम पढ़ेंगे, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। हालेलुया। सबसे बड़ी बात कि जो भेड़ों को चराता है, हम भी जब कार वगैरह में जाते हैं तो गांव में जाते हैं प्रार्थना करने, भेड़ों को चराते हैं चरवाहा। और जैसे कि कार अगर हमारी स्पीड होती है तो हम उसको स्लो करते हैं उन भेड़ों को देखकर, और जो बेचारा चरवाहा है वो दौड़ा दौड़ा भागा भागा आता है कि कहीं कार के नीचे मेरे बच्चे ना आ जाएं। फिर वो डंडे से उनको थोड़ा सीधा करता है, भाई सीधा चलो सीधा चलो सीधा चलो, और निकल जाते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर वो इंसान भेड़ों की इतनी रखवाली करता है तो वचन का कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। दुनिया को रचने वाला परमेश्वर, सब कुछ दुनिया को बनाने वाला परमेश्वर, वो मेरा चरवाहा अगर बन जाए तो बात बन जाए। हालेलुया। जब प्रभु हमारे चरवाहे बन जाएंगे, अगली लाइन लिखिए, मुझे कुछ घटी ना होगी। और जब प्रभु हमारे चरवाहे होंगे, ना तो बीमारी हमारे निकट आएंगी, ना कर्जा हमारे निकट आएगा। जो परिस्थितियां जो डाउन हो जाती हैं, कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं कि हालात खराब हो जाते हैं, ये भी हमारे निकट न आएंगे। क्योंकि बड़ी विपत्ति हमारे निकट न आएंगे, बड़े संकट हमारे निकट न आ पाएंगे, क्योंकि यहोवा चरवाहा है। हालेलुया। इस बात की गहराई को समझे कि दुनिया को बनाने वाला परमेश्वर अगर आपका चरवाहा बनता है तो उससे बड़ी और उससे उत्तम बात क्या हो सकती है। साथ ही साथ ये भी लिखा है कि मुझे कुछ घटी ना होगी। आपको किसी भी चीज की घटी ना होगी। आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी क्या खाएंगे क्या पिएंगे। बच्चों के फ्यूचर का सोचना नहीं पड़ेगा, उनका फ्यूचर कैसा होगा। आने वाले कल का आपको सोच नहीं सकते, भाई मेरा आने वाला कल कैसा होगा। किसी बात की चिंता नहीं आप कर सकते। वचन कहता है मुझे कुछ घटी ना होगी, क्योंकि आपको किसी भी तरह की घटी ना होगी। परमेश्वर आपको तृप्त रखेंगे, फलवंत रखेंगे। लेकिन अगर हम परमेश्वर को अपना चरवाहा मानते हैं तो दूसरी बात, वह हमें हरी हरी चराइयों में बिठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। झरने आपने देखा हो, कितने सुंदर सुंदर लगते हैं झरने। हम जब चंडीगढ़ गए थे तो हमने भी उन झरनों को देखा। जब झील के पास हम गए थे, कितना ब्यूटीफुल, मतलब बहुत अच्छा लगता है वहां पर कि वह मुझे हरी हरी चराइयों में बिठाता है। फलदायी जगह पर परमेश्वर उठाते हैं। यानी कि कुछ भी खा लो, ऐसा नहीं कचरा बचरा खा लो, आज पैसा नहीं है चलो चटनी से खा लो, ऐसा नहीं। आज बिजनेस नहीं है चलो ये छोटा सा काम कर लो, नहीं। बल्कि वचन कहता है हरी हरी चराइयों में बिठाता है। हरी हरी जगह पर, फलवंत जगह पर परमेश्वर हमें बिठाते हैं जब हम परमेश्वर को अपना चरवाहा मानते हैं तो। सुखदाई झरने, हालेलुया, सुख से भरे हुए झरने, परमेश्वर हमें उनके पास ले चलता है। हालेलुया। वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कैसे होगा, कब होगा, परमेश्वर हमारी अगुवाई करते हैं। हम कहते हैं प्रभु जी हमारी अगुवाई करो, तो परमेश्वर हमारी अगुवाई करते हैं। हालेलुया। उससे बड़ी बात, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। अद्भुत वचन। अंधकार नहीं, घोर अंधकार लिखा हुआ है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से नहीं डरूंगा।
आज बहुत से लोग अंधकार को देखकर डर जाते हैं। अंधकार में देखकर उन्हें परमेश्वर नहीं दिखाई देते, क्योंकि उनकी पहले ही आंखें ढकी होती है। शैतान ने कवर किया होता है उनकी आंखों को, और पहले से अंधकार में होते हैं और उजाले को नहीं देख पाते, क्योंकि अंधकार को उजाला ही काट सकता है। उसके अलावा कोई भी अंधकार को नहीं काट सकता। उजाला ही अंधकार को काट सकता है। और वो जो रोशनी है उसका नाम क्या है? प्रभु यीशु मसीह। उस ज्योति का नाम क्या है? प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जीवन की ज्योति मैं हूं। हालेलुया। लिखा हुआ है तेरे सोंटे और तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है। इसके बाद के दो पहलू है। पहला सोंटा कि जब मैंने आपको बताया कि जैसे भेड़ कार क्या ज्ञान वाली होती हैं, तो जो चरवाहा होता है वो थोड़ा उनको डांटता भी है, भेड़ों को डंडा भी लगाता है कि तुम सीधा चलो। जब हम थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा चलते हैं तो परमेश्वर हमें कई बारी सोंटे से भी हिलाते हैं। हालेलुया। तेरे सोंटे और तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है। हालेलुया। परमेश्वर हमें वहां से भी हिलाते हैं कि तू क्या कर रहा है, तू गलत कर रहा है। हालेलुया। और दूसरी बात मैं पवित्र बाइबल में से पढ़ूंगा, यशाया 11:4 में हम पढ़ेंगे। यशाया 11:4 में कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? वह कंगालों का न्याय धर्म से और पृथ्वी के नम्र लोगों का निर्णय खराई से करेगा, और वह पृथ्वी को अपनी वचन के सोटे से मारेगा। हालेलुया। वह पृथ्वी को अपने वचन के सोटे से मारेगा और अपने फूंक के झोंके से दुष्ट को मिटा डालेगा। मतलब जो सोंटे लिखा गया है वो वचनों के बारे में लिखा गया है कि प्रभु अपने वचनों से हमें शांति देंगे। तो वचन कहता है यहोवा से मुझे शांति मिलती है, उसके वचनों से मुझे शांति मिलती है। हालेलुया। जो सोंटे हैं वो दर्शाते हैं वचन को। मैंने बताया यशाया 11:4 में लिखा हुआ है। तो परमेश्वर के वचनों से हमें शांति मिलती है। हालेलुया। और आगे चलते हैं। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है, तूने मेरे सिर पर तेल मला है। अद्भुत बात। हालेलुया। कि तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। हालेलुया। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। हालेलुया। और आगे लिखा हुआ है निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। इस लास्ट वचन को हम सब लोग मिलकर बोलेंगे कि निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी। आमीन। फिर से कहें, प्रभु की भलाई और करुणा। और हमें क्या चाहिए? हमें भलाई ही तो चाहिए कि हमारा भला होता रहे, हमारे परिवार का भला होता रहे, हमारे हर एक काम में भला होता रहे। हालेलुया। तो वचन ये कह रहा है निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी। हमें करुणा की भी जरूरत है। हालेलुया। हम फिर से सब मिलकर इस वचन को पढ़ेंगे कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है, वह मेरे जी में जी ले आता है। धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोंटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। हालेलुया। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। हालेलुया। आप फिर से कहें कि निश्चय, हमेशा हमेशा निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर। 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, 4 साल नहीं, 10 साल नहीं, 20 साल नहीं, 100 साल नहीं, 200 साल नहीं, 1000 साल नहीं, जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी। हालेलुया। जीवन भर, जब तक हम जीवित हैं। हालेलुया। जब तक हम जीवित हैं तब तक परमेश्वर की करुणा हम पर बनी रहेगी।
इसलिए इस सुंदर वचन के लिए परमेश्वर को धन्यवाद और कहें कि प्रभु जी हम चाहते हैं कि आप हमारे चरवाहे बने। हम चाहते हैं कि प्रभु जी आप हमें भला करें, आप हमारी भलाई करें, आप हमें आशीष करें। हम चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह कि जब हम अंधकार में हो तब आप हमें उन संकटों से बाहर निकालिए। हानि हमारा कुछ ना करने पाए, संकट हमारा कुछ ना करने पाए, बल्कि तेरे वचनों के द्वारा हम आशीष को पा जाएं, आपके वचनों के द्वारा हम ब्लेस्ड हो जाएं। हालेलुया। और कहीं परमेश्वर से प्रभु जी निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहे। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी जो लोग इस वचन को पढ़ रहे हैं मेरे पिता, भजन संहिता 23 अध्याय को पढ़ रहे हैं मेरे पिता, उनके जीवन में अद्भुत कार्य करो मेरे पिता। और हम कहते हैं कि आप हमारे चरवाहा हैं और आप ही हमारे चरवाहा बने रहें, आप ही हमें चलाएं, क्या सही है क्या गलत है आप ही हमारा निवारण करें, आप ही हमारे साथ रहें, आप ही हमारी रक्षा करें, आप ही हमें ब्लेस करें, आप ही हमारे जीवनों में अद्भुत कार्य करें, आप ही हमें सुंदर सुंदर जगह पर लेकर जाएं, आप ही हमें हरी हरे चराइयों में लेकर जाएं, आप ही हमें सुखदायक जल के झरने के पास लेकर चलें। हम अपने आप को आपके हवाले करते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आप मेरे चरवाहा हो, मुझे कुछ घटी ना होगी, हम महान हो, आप दया करने वाले परमेश्वर हो। हम सब पे दया करो मेरे पिता, हमारे परिवारों पे दया करो, हमारे घर में दया करो मेरे पिता, हमें ब्लेस करो मेरे पिता। यहोवा मेरा चरवाहा है। आमीन। मैं कहता हूँ कि आज यहोवा मेरा चरवाहा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, यहोवा मेरा चरवाहा है। और अब सब मिलकर कहें यहोवा हमारा चरवाहा है। हालेलुया। इस बात की गहराई को समझें। दुनिया को बनाने वाला अगर आपका चरवाहा बन जाता है तो कुछ घटी भी नहीं होगी आपको। हालेलुया। कुछ ऐसे हैं जिन्होंने चरवाहा बना रखा है लेकिन थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा चल जाते हैं, बल्कि आप उसी रास्ते पर चलें, परमेश्वर के संग संग चलें, परमेश्वर की छाया में चलें, तब आप ब्लेस्ड होंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रभु आपको ब्लेस करें और आप आशीष हों प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन।